हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी, और हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए हम स्टार्टिंग के टू टर्म्स में हम देखेंगे कि कॉमन क्या है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखें ए जो है यहाँ पे कॉमन वेरिएबल है, दोनों के अंदर मौजूद है, दोनों टर्म्स के अंदर, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए बी है। तो हम जो है वो ए को कॉमन ले लेंगे, और देखें यहाँ पे ए की पावर 2 है और यहाँ ए की पावर 1 है, तो हम हमेशा छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने का तरीका यही होता है कि जो कॉमन वेरिएबल है हम वो लिख देंगे और जो छोटी पावर है वो लिख देंगे। तो हमने ए की पावर 1 लिख दिया, यानी कि बस जस्ट ए लिख दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए स्क्वायर में से ए हमने कॉमन ले लिया तो ए बच जाएगा, और प्लस ए बी में से ए कॉमन ले लिया तो प्लस बी बच जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे होता है, असल में हमने जो कॉमन लिया होता है यानी कि फैक्टराइज किया होता है तो मतलब डिवाइड किया होता है। तो ए स्क्वायर को हमने असल में इस ए से डिवाइड कर दिया, तो ये ए स्क्वायर और ए डिवाइड होगा तो रूल ऑफ इंडिसेस के हिसाब से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल सेम है और डिवीजन हो रही है। तो पावर क्या हो जाएगी ए की 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगी। तो हमें हमें डिवाइड करने से क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए बी, और हमने कॉमन क्या लिया है, ए कॉमन लिया है। तो ये जो सेकंड टर्म है ए बी, हम उसको ए से डिवाइड कर देंगे, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, बी बच जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लिखेंगे और यहाँ पे बी लिख देंगे। अब देखें हमारे पास माइनस ए और माइनस बी है, तो माइनस ए और माइनस बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सिर्फ माइनस का साइन जो है हम इसके साथ माइनस का साइन लिख देंगे। माइनस का साइन लिख दिया हमने, और ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये कि 1 कॉमन है। तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब देखें माइनस ए है ये, और हमने कॉमन क्या लिया, -1 कॉमन लिया, तो माइनस माइनस कट जाएगा और ए अपॉन 1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। इसी तरह माइनस बी और -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी। अब देखें यहाँ पे प्लस ए था तो हमने सिर्फ ए लिखा, क्योंकि ये पहली टर्म है, पहली टर्म से पहले प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता। और ये जो है सेकंड टर्म है, तो इससे पहले प्लस अगर है तो वो प्लस लिखना ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पे प्लस बी लिख देंगे। अब देखें इसमें जो है हमें नज़र आ रहा है कि ए प्लस बी और ए प्लस बी का फैक्टर जो है वो कॉमन है, और ये जो पूरी चीज़ है इसको हम लिखेंगे और क्या करेंगे कि हम इसको a प्लस बी जो हमने कॉमन लिया है हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो हमने ये कॉमन लिया है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, a प्लस बी और a प्लस बी कटेगा तो ब्रैकेट में ये a बच जाएगा। इसी तरह दूसरा जो है वो क्या है, -1 और a प्लस बी, ये जो पूरी चीज़ है, और हमने कॉमन क्या लिया है, a प्लस बी कॉमन लिया है, तो a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और ये -1 बच जाएगा, तो इस -1 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे फैक्टर्स मिल जाएंगे।